जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इदम तो निरपसार दूल, बड़ा सुंदर भाव आता रहता है। देखो टीका और टिप्पणी का क्या मतलब है। किसी भी शास्त्र से विरोध न हो तो मैं भी ग्रंथ का टीकाकार हूं। अभिमान मत समझना, मेरे जैसे भी पूर्वज टीका किए हैं, तो अभिमान की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात। मैं भी ग्रंथ का टीकाकार हूं, ऐसा मानना। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करेंगे। अभी रामायण की हिंदी निकल रही है मेरे संपादकत्व में, 18,000 पृष्ठों में निकल रही है, 18 खंडों में निकल रही है। इस वर्ष तो नहीं निकलेगी, अगले साल तक। इसमें इसीलिए मैं बार बार अयोध्या दौड़ के जाता, फिर जा रहा हूँ 15 दिन के लिए। वहाँ देखना है, संपादन करना है, सारा वहाँ पर पड़ा हुआ है। लेखक और संपादक दोनों एक साथ बैठ के अभी रीडिंग कर रहे हैं। 18,000 पृष्ठों में रामायण, इसमें गोविंद राजीय टीका का सार ही निचोड़ दिया गया है। बहुत जल्दी रामायण की टीका, हिंदी टीका हमारे संपादकत्व में आने वाली है। श्री रामभद्र भगवान की। उसमें इस देव निर्मितम का मैंने अर्थ टिप्पणी किया है। क्या है? देव निर्मितम नाम इंद्रादि देव ही न निर्मितम, भगवान के द्वारा निर्मित ये चरु साक्षात भगवान नारायण के द्वारा निर्मित है। वही चरु के रूप में आए हैं, चरु भी वही हैं। ये भाव है। देव निर्मितम नाम इंद्रादि देव ही निर्मितम न परंच नारायणेन निर्मितम देव निर्मितम दिव्य देव ही निर्मितम नाम नारायणेन निर्मितम इदम पायसम। साक्षात नारायण के द्वारा, और मैं तो हव्य बाट हूँ। कौन कह रहा है? अये चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ, मेरा नाम है वहन करने वाला, मैं हव्य बाट हूँ। हव्यम बहते, हम केवल बस जो कुछ भी दिव्य है उसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँचाना हमारा काम है। इसलिए देव निर्मितम अर्थात देवै ही नाम, देवेन निर्मितम, देवै बहुवचन नहीं करना है। देवेन निर्मितम, देवेन नारायणेन विष्णुना साकेत निवासिना निर्मितम इदम पायसम चरु। ये चरु साक्षात भगवान नारायण के द्वारा निर्मित है। यह अर्थ है, क्योंकि देवता तो यहाँ खाक छान रहे हैं। ये कब बना है? हाँ, इसलिए प्रजाकरम, अग्नि देवता कहते हैं इससे आपको प्रजा की प्राप्ति। प्रजा करने वाला है, प्रजा को करने वाला है, उन्हें प्रजा देने वाला, पुत्र देने वाला है। प्रजा शब्द स्त्रीलिंग है, हाँ पुल्लिंग नहीं। तो प्रजाकरम गृहाण, ले लो ले लो ले लो, खा लो चरु, ले लो। गृहाण त्वम गृहाण, तुम ले लो। सीधा बोल रहे हैं, तुम ले लो। मतलब इधर उधर किसी के द्वारा नहीं, तुम गृहाण। इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। तुम लो। ये नहीं कि उसे राजा बना, देश भर के नौकर है, नौकर के हाथों में मैं नहीं देने वाला, तुम आगे बढ़ो, इधर आओ। ये मतलब है कि तुम आओ। त्वम गृहाण, गृहाण त्वम गृहाण, साफ साफ यहाँ पर त्वम शब्द का प्रयोग न भी करते
तो भी चल जाता, लेकिन ससंग अग्नि देवता सशंकित हैं। भैया राजा ठहरा, 360 तक रानियां हैं, नौकर चाकरों का कोई याद ही अंत नहीं। क्या पता किसी और को कहेगा जाओ 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 ले लो, क्योंकि ये राजा लोग बड़े दुर्भिमानी होते हैं, रजोगुणी होते हैं ना। इनका अभिमान ये सिर से कम 2-4 बांस ऊपर रहता है। हाँ, राजा लोगों का अभिमान। अरे छोड़ो ना, एक वार्ड का अभिमान देखना, तुम्हारे वडवा का अभिमान देखना, तुम्हारे जो वार्ड जो जीत गया उसका जरा अभिमान देखना। तुम्हारे वार्ड डिहरी आंसोन गली नंबर कितना, वार्ड नंबर 28 के वार्ड का अभिमान देखना। हाँ, ये वार्ड का अभिमान जब इतना है तो राजा की बात छोड़ो ना, एक छोटे से मोहल्ले के गली और नाली को सीधा करने वाला इतना उमड़ घुमड़ करके चलता है कि वो नालायक एक दिन में मिलने के लिए हमसे नहीं आया। कहता है कि स्वामी जी को वोट थोड़े दे ही ले, यहाँ के तो वोट के टाइम में रही होने तो होने, अत भारी बदमाश है। तो अब की बार उसको हम जीतने नहीं देंगे, पक्की बात बता देता हूँ। रहेंगे भले नहीं, लेकिन तुम्हारी हार निश्चित है, पक्की है, क्योंकि हम ऐलान कर देते हैं। ये मत सोचना तुम कितना भी वोटर हो इकट्ठा हो जाओ, लेकिन हम चाह जाएंगे तुम्हें हारना ही हारना है। वार्ड की कौन सी बिसात है ये, हम MP MLA को हराना जिताना चाहते हैं, तो ये वार्ड किस गली की बात है। रहता नहीं हूँ यहाँ, इसलिए तुम नहीं जानते हो मुझे। हाँ, कितने लोगों को हाथ उठा करके धूलित कर दिया हूँ, और हाथ उठा करके नहीं जानते हो तभी एपिसोड दिखाऊंगा। नक्सल का सबसे बड़ा नेता का हो, झारखंड वाले, उनको तो हाथ उठा करके पिट टोक करके उन्हीं के घर में और जमानत जब्त करा दिया। लेकिन ये हमारा घर है, इसलिए डिहरी आंसोन में अपने स्वरूप का मैं बोध नहीं कराता किसी को, बाहर आता हूँ। ये घर है, घर में जो है परिवार जैसा रहना चाहिए, मोहल्ला वासियों के साथ दब के रहना चाहिए, इसलिए दब के रहता हूँ। कोई आंखें दिखाता है तभी सिर झुका लेता हूँ, नहीं जानता इसलिए आंखें दिखा रहा है, वो जानता नहीं मुझे इसलिए आंख दिखा रहा है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन आंख दिखाने की बात दूर है। वो जान नहीं रहा है इसलिए वो आंखें दिखा रहा है, और मैं जानबूझ के सिर झुकाए रहता हूँ, क्योंकि यही हमारे ब्रह्मचारी हमसे कह के गए हैं कि जहाँ रहना चाहिए वहाँ सिर झुका के रहना चाहिए, तो शांति से रहोगे। ज़्यादा बार बार सिर उठाओगे तो रोज आए दिन झगड़ा होगा। श्री रामभद्र भगवान की। नहीं तो उपद्रव जैसे उपद्रव लोग नहीं करते, सारा कूड़ा हमारे दरवाजा पर इस मोहल्ला के लोग फेंकते हैं, सारा कूड़ा फेंकते हैं इसी दरवाजे पर, और मैं तब से नियम बना लिया कि चलो सफाई मैं ही करूंगा। सारे दरवाजे पर ही इनको फेंक, इसी गली में, क्योंकि इस गली वालों का किसी का द्वार तो इधर है नहीं, सबका मुख्य द्वार इधर है। अपना पीछा वाला खिड़की रखे हैं ये, और जितना कूड़ा है खिड़की से बस पीछे हमारे ही इसी गली में फेंकते हैं। इस गली में आने जाने वाला एक मैं हूँ, एक उधर ओज सिंह जी हैं, दो ही लोग जाते हैं। इन लोगों का मुख्य दरवाजा तो है नहीं। मैं शिकायत कर रहा हूँ, व्यक्तिगत भी कर चुका हूँ कई बार, लेकिन इस रामनवमी के 9 दिन उत्सव में भी हमने देखा फेंकते हुए कूड़ा इन लोगों को, क्या कहा जाए। इसलिए अपने पड़ोसियों से मैं लड़ नहीं सकता, झगड़ भी नहीं सकता। आप सब बलवान हो, मैं अकेला आदमी ठहरा, हरदम परदेसी ठहरा। आप कूड़ा फेंको, अरे सुना था सब आता है, लेकिन कितना देर में स्तर जो है बहारेगा। मैं स्वतः झाड़ू लगाता हूँ। ये मंदिर सार्वजनिक है, ये मंदिर आपका भी है, सारे मोहल्ला वासियों, सारे डिहरी वासियों का मंदिर है। किसी को रोक टोक है क्या? आप आइए, घंटा बजाइए, आरती लीजिए, तीर्थ लीजिए, दर्शन कीजिए, गोष्ठी के समय में गोष्ठी ग्रहण कीजिए। जो हमारे पास है कि नहीं, वो मैं आपको अन्न जल से तृप्त करूंगा। जो कुछ भी है परमात्मा जो कुछ भी दे रहे हैं
आप ही दे रहे, आप में ही खर्च करता हूँ, आप आइए तो सही। घंटा बजा, इतने मोहल्ला वासी है, कोई समय पर घंटा बजाने वाला नहीं, मशीन से घंटा बजाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या, हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है। तुम्हारे मोहल्ला में दो दो बगल बगल में ये आश्रम है, तुम नित्य आ सकते हो, घंटा बजा के भगवान के चरणों में प्रणाम करके तीर्थ ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। अरे भगवान का दर्शन तो करो। इतने बड़े सिद्धात्मा महात्मा, समाधिनिष्ठ महात्मा के गोद में जिनकी प्रतिष्ठा हुई है, भगवान विजय राघव तुम्हारे लिए मूर्ति हैं, लेकिन मेरे लिए और नहीं मेरे गुरु परंपरा के लिए ये सोने चांदी और ये धातु की मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष मंदिर में बैठे हुए हैं। तुम जो जो मांगोगे वो देंगे, जो जो मांगो। कहा आपने मांगा सो मिला? कहा बिल्कुल, हमने जो मांगा सो मिला, हमें चाहिए ही क्या, जो मांगते मिलता है। इस बार कहा था कि प्रभु झोली खाली है, कोरोना निपट गया है, खर्चा बहुत है और झोली में कुछ है नहीं। सीधी सी बात है, मैंने कहा झोली खाली है, कोरोना निपट गया है, चारों तरफ आमंत्रण दूंगा, इसलिए कैसे व्यवस्था करोगे तुम जानो। राम जी से मैंने कह दिया, ये भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े भैया हमारे हैं, तो बड़े भाई इसे छोटा भाई तो कहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे स्वामी जी के चेला हैं ये राम जी सोनभद्र बिहारी, मेरे गुरुदेव के शिष्य हैं, उन्होंने ही मंत्र दिया इन्हें कान में। और मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता के भी छोटे भाई हैं, पूज्य श्रीपाद सेवक ब्रह्मचारी जी महाराज के छोटे भाई, और हमारे बड़े भैया हैं। तो हम इनके साथ बड़े भाई का, हमने कहा देखा भैया अब की बार झोली खाली है, कितने प्रोग्राम आए लेकिन बाजार में पैसा नहीं है, इसलिए भक्त लोग चाह करके भी बहुत कुछ नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो अब ये कैसे होगा आप जानो। तो ठीक है, ठीक है, ऐसा भले प्रत्यक्ष इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है मतलब ठीक है, और सच कह रहा हूं। रामनवमी जब से ये प्रारंभ हुई है, वास्तव में हमारी झोली में, वास्तव में राम जी से झूठ तो बोलेंगे नहीं, विज्ञापन कर दिया था और सारे कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं, आगे भी सुचारू रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। साईं इतना दीजिए जामे राम नवमी समाय, मैं भी भूखा ना रहूं भगतन भूखा जाए, सियावल राम भद्र भगवान की। समझ गए कि नहीं समझ गए? साईं राम जी इतना दीजिए जामे भगत समाए, मैं भी भूखा ना रहूं भगत न भूखा जाए। श्री राम भद्र भगवान की जय। इसका